हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से बीपीएससी एएसओ रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है और उस नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन को समझेंगे तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सही रूप से सबमिट कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए 2025 में, और इस वैकेंसी को बीपीएससी के माध्यम से रिलीज की गई है। एग्जामिनेशन भी बहुत आसान है, एग्जामिनेशन पैटर्न शॉर्ट टाइप है, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। तो एस्पिरेंट चीज़ों को समझ लें और इसमें आवेदन दें। चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2025 भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर कोई भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वो इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एएसओ न्यू वैकेंसी 2025 आयोग के माध्यम से इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। एएसओ रिक्रूटमेंट से संबंधित, ठीक है, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा यहाँ पर इंक्लूड की गई है। किस तिथि से लेकर किस तिथि तक एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे एएसओ के लिए, उस डेटा को सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद एज क्राइटेरिया का एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, ठीक है, पॉइंट वाइज सभी चीजों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, उस डेटा को सुने। सबसे पहले आयोग के माध्यम से 29 मई 2025 से आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट की जाएगी। 29 मई 2025 से सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। एएसओ भर्ती से संबंधित जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे, पहले इस वीडियो लेक्चर को संपूर्ण रूप से देखें, समझें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे निश्चित रूप से आप सभी आवेदन देंगे। आवेदन प्रक्रिया को आयोग के माध्यम से 29 मई 2025 से स्टार्ट की जा रही है। अंतिम तिथि क्या है उसको भी देखने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। यहाँ ध्यान देंगे सभी एस्पिरेंट, 23 जून 2025 अंतिम तिथि है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गई है और आधिकारिक वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर सभी चीजों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम तिथि को भी ध्यान में रखेंगे, उससे पहले सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। 23 जून 2025 से पहले 23 जून 2025 अंतिम तिथि है अप्लाई करने के लिए। अब हम सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। जो भी एस्पिरेंट एएसओ के लिए आवेदन देंगे तो आप सभी के पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए। आयोग के माध्यम से विज्ञापन में जो एज क्राइटेरिया बताई गई है उस क्राइटेरिया को आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 37 साल। बाकी जो भी अदर कैटेगरी हैं आरक्षण से संबंधित, उन सभी एस्पिरेंट को आरक्षण दी जाएगी। नॉर्मली अगर देखेंगे तो अधिकतम उम्र सीमा 37 साल मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी कैंडिडेट को आरक्षण दी जाएगी उम्र सीमा में, यानी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, चीजों को समझा एस्पिरेंट, जनरली समझने का प्रयास करें। अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष तक भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। कैटेगरी के आधार पर उसको देखने की आवश्यकता है। नॉर्मली अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है, ठीक है, और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष। यह है एज क्राइटेरिया 2025 एएसओ भर्ती से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी एस्पिरेंट एएसओ के लिए आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास नॉर्मल
सिर्फ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, यानी बैचलर डिग्री अगर एस्पिरेंट के पास है किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से एस्पिरेंट बैचलर डिग्री को धारण किए हैं तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, यहाँ पर मेंशन की गई है ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, यानी बैचलर होने से ही एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, और कोई भी स्ट्रीम इसमें मेंशन नहीं की गई है, विशेष स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत यूनिक वाला पोस्ट है, वेतनमान भी बहुत अच्छा खासा है। वेतन कितना मिलेगा उस डेटा को भी इंक्लूड की गई है, उसको भी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पे स्केल, यानी वेतन कितना दिया जाएगा वही डेटा यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट इसमें अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे तो उन सभी एस्पिरेंट को लेवल 7 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 44,900 से लेकर 1,42,400 ये पे स्केल है लेवल 7 का, और लेवल 7 के आधार पर ही एएसओ को सैलरी एलोकेट होगी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से इसकी चयन प्रक्रिया को कंप्लीट की जाएगी, और जिस टाइम पे एस्पिरेंट सिलेक्शन हो जाएंगे, फाइनली जब सिलेक्टेड हो जाएंगे एस्पिरेंट, अंतिम मेरिट लिस्ट आएगी, ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद एस्पिरेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अपनी सेवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई है एप्लीकेशन फी। जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे तो आप सभी को कितना फी पेमेंट करने की आवश्यकता है उस पॉइंट को जान लें सभी एस्पिरेंट। एएसओ रिक्रूटमेंट 2025 बाय बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आर रिलीज्ड। तो एप्लीकेशन फी को देखें एस्पिरेंट, यूआर यानी रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इन सभी एस्पिरेंट को या अदर कैंडिडेट, इन सभी कैंडिडेट को 600 रुपया इसमें पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी ऊपर वाला डेटा जो मेंशन की गई है अनरिजर्व अथवा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैंडिडेट जो भी हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए 600 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। एस्पिरेंट 600 रुपया पेमेंट करेंगे तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, यानी जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का डेटा मेंशन की गई है, ये फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। तो इन कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 150 रुपया फी मेंशन की गई है। ठीक है, एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का 150 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है पीएच कैंडिडेट। ठीक है, जो भी शारीरिक रूप से अपंग हैं उन सभी एस्पिरेंट को फी स्ट्रक्चर के रूप में 200 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार में इस वैकेंसी को जारी की गई है बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी को ये फी स्ट्रक्चर पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट फी स्ट्रक्चर को पेमेंट नहीं करेंगे उन सभी एस्पिरेंट की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नहीं माने जाएंगे। अंतिम समय पे जिस टाइम पे एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उससे पहले एस्पिरेंट को एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। सक्सेसफुली रूप से जब तक आप अपना एप्लीकेशन फी को पेमेंट नहीं करेंगे तब तक एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फी को अच्छी तरह से एस्पिरेंट पेमेंट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को, छोटा सा चीज़ें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें एस्पिरेंट को अपीयर होना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी चीज़ें आप सभी को पता चल गई कि आपको करना क्या है, कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट नहीं है, सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की गई। मुख्य रूप से एस्पिरेंट को एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉइंट को देखनी चाहिए किसी भी वैकेंसीज पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, किसी भी जगह पर
किसी भी वैकेंसी को जब जारी की जाती है तो उसके मेन पॉइंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया, कि एज क्राइटेरिया के रूप में एस्पिरेंट एलिजिबल है या नहीं उसको देखने की आवश्यकता है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट एलिजिबल है कि नहीं। तो इन डेटा को समझें एस्पिरेंट। 21 से लेकर 37 वर्ष मेंशन की गई है उम्र सीमा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, तो एस्पिरेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन दे पाएंगे। अगर कुछ डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।